हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी आप जानते हैं कि ये जो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स का जो है तीसरा लेसन बनता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें न्यूमेरिकल आना स्वाभाविक है। और एक चीज जान लीजिए, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही है ऐसा जो आता जरूर है। बाकी तो जो डेफिनेशंस है या जो भी आपके सिद्धांत है वो तो आएंगे ही आएंगे, डेरिवेशन जो आएगा आएगा, लेकिन जो है न्यूमेरिकल जरूर आएगा, ये एकदम गारंटी है। तो न्यूमेरिकल इसमें अगर आपको दिक्कत होती है, समस्या है, तो चलिए हम न्यूमेरिकल फिर से बता देते हैं। वैसे ऑलरेडी हमारे चैनल पर जो है आपको न्यूमेरिकल जो है उपलब्ध, हमने एक न्यूमेरिकल को अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया है। फिर भी चलिए फिर से रिवीजन करवा देते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। यानी आपको सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है कि प्रथम कोट की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में, यानी 3/4 अपक्रिया पूरी होने में जो है जो समय लगेगा वो किसी अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में समय का जो है 2 गुना होता है। यही आपको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। भाई सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण क्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण। तो आप याद किए होंगे प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण जो होता है क्या होता है भाई, के बराबर होता है 2.303 अपान टी होता है और log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स होता है। ये सूत्र आपको अच्छे से तैयार होगा और इसी पर आपका सवाल जो है ये बनने वाला है। समझ में आया कि नहीं? देखो इस क्वेश्चन में आप 3/4 लिखा है, तो माना प्रारंभिक सांद्रता जो है, प्रारंभिक सांद्रता आप ले सकते हैं 100 है। और अगर t समय बात करेंगे तो जो हमारा x हो जाएगा, यानी x जो होगा भाई 3/4 मतलब 75 हो जाएगा। प्रारंभिक मात्रा जो है, सांद्रता जो है 100 हो जाएगा और x जो है भाई 3/4 यानी पूरा हमारा 100 हो गया और इसका 1/3 मतलब 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको बनेगा। अब आप के बराबर इस फार्मूले पर अगर रखते हैं तो ये आपका 2.303 अपान टी हो जाएगा और log बेस 10 और ये आपका यानी यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता A जो है ये 100 हो जाएगा और ये 100 माइनस ये 75 आ जाएगा। मतलब भाई A आपने 100 लिया है और 3/4 कह रहा है, तो 3/4 का मतलब हुआ भाई 100 पूरा 1/4, तो चौथाई का मतलब भाई 3/4 ही बनेगा। ये आप इसको कर सकते हैं भाई 75, 100 में 75 का मतलब क्या हुआ, 3/4 ही तो हुआ। तो ये आपका 100 माइनस 75 हो जाएगा। अब इसको और ठीक करोगे तो आपका के बराबर आ जाएगा 2.303, ये टी हो जाएगा और log बेस 10 रहेगा ही रहेगा। ये ऊपर 100 रहेगा, इसको आप लेस करोगे तो आ जाएगा 25। समझ में आएंगे भाई, 100 में से 75 घटाओगे 25 हो जाएगा और ये 25 चौका 100 हो जाएगा। तो ये आपका के बराबर आ जाएगा 2.303, ये टी हो जाएगा और log बेस 10 ये रहेगा ही रहेगा और ये 4 है, इसको आप 2 का पावर 2 बना सकते हो, 2 दूनी 4 कर सकते हो। ये आपका सीधे सीधे के बराबर 2.303 अपान टी और 2 log बेस 10 और 2, ये आपका समीकरण 1 बनके तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? पहली कंडीशन ये हो गया कि प्रथम कोट की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। भाई अब इसमें जो समय लगा है कह रहा है कि अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दुगना होता है। तो चलिए अर्ध अपक्रिया को भी लिख लेते हैं। ये आपके 3/4 का हिसाब किताब यहाँ तक सेट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो हमारा प्रारंभिक मात्रा लेंगे 100 ले लेंगे और 3/4 पूर्ण हो रहा है, तो 100 का 3/4 देखोगे तो 100 का 3/3 जो है आपका 75 आ जाएगा। x की वैल्यू 75 हो जाएगी, तो a आपका यही 100 हो जाएगा और x की वैल्यू 75 आराम से रखोगे, सॉल्व करोगे तो 25 चौका 100, ये 4 आ जाएगा। 4 का 2 का वर्ग कर दोगे, 2 आपका आगे आ जाएगा। log 2 की वैल्यू रखना है, अभी नहीं बाद में रखेंगे अभी, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं कि अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय। तो आप जानते हैं अर्ध अपक्रिया मतलब T1/2
आपको फार्मूला पता है 0.6932 अपान के होता है, ये फार्मूला पता है ना। इसी फार्मूले को आप जो है ऐसा लिख सकते हो 1/2 भाई, इसी को आप 2.303 अपान के, इसको आप ऐसे लिख सकते हो अपान के log बेस 10 और ये 2, क्योंकि log 2 की वैल्यू जब आप 0.3010 रखते हैं और इससे गुणा कराते हैं तब ये आपका मिलता है। तो ये t हाफ की वैल्यू इतना हो जाएगा और ये आपका k है। तो अब इसको अगर हम k के पदों में लेते हैं तो ये हमारा 2.303 और ये हमारा t 1/2 हो जाएगा और log बेस 10 ये 2 आ जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण भाई 1 और 2 दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, कुछ मत करिएगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, चाहे ये वैल्यू यहाँ रख दो, चाहे जैसे कर लो। तो ये आपका 2.303 ये हो जाएगा अपान t 1/2 हो जाएगा और साथ में जो है log बेस 10 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आप रखो देखोगे तो 2.303 अपान t हो जाएगा और 2 log बेस 10 2 हो जाएगा। तो एक चीज आप देख रहे हैं log ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है। अब आपको करना क्या है, यहाँ आपका जो बचा हुआ है भाई 1 अपान t 1/2 बचा हुआ है और इधर अगर देखते हैं तो ऊपर 2 है और नीचे t है, समझ में आया कि नहीं। तो अब इतना जो बचा हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, आपको क्या बताना है, यही बताना है कि अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का 2 गुना होता है। मतलब t की वैल्यू जो होगा, तो बस अगर आप t की वैल्यू यहां से लेते हैं यानी आप t निकालना चाहते हैं तो 2 गुणे t हाफ हो जाएगा, 2 गुणे t हाफ, इसी को आपको सिद्ध करना था। समझ में आया कि नहीं, कितना आसानी से सॉल्व हो। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में लगातार कई बार पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण आपको पता है, कह रहा है कि अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दुगना होता है। तो आप पहले के बराबर ये फार्मूला लिख लीजिए और आप 3/4 का मामला जो है देखो ये कई तरीके से सॉल्व होता है। यहाँ आप पूरा एक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता 100 ले लीजिए और t समय बाद जो विघटित हो रहा है वो 75 3/4 हो रहा है। तो 100 का अगर 3/4 निकालोगे तो आपको ये 75 लगभग मिल जाएगा। भाई 100 का 3/4 यानी 1/4 भाई 25 चौका 100, तो 25 आपका कम हो जाएगा, 3/4 का मतलब ये तो हुआ, तो 25 कम हो जाएगा 75 आ जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू मिल गया, a हो गया, आराम से रख दोगे तो आपको k की वैल्यू निकल के यहाँ आ जाएगी और जब k की वैल्यू यहाँ आ जाएगा तो आपसे अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का दुगना होता है। तो अर्ध अपक्रिया t हाफ बराबर होता है 0.6932 अपान k होता है। इसको और ठीक से खोलोगे तो इसकी वैल्यू जो है log 2 होती है, log बेस 2 भाई इतना जब 0.3010 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो इसके गुणा कराओगे तो ये इतना आ जाएगा। तो इसको हम खोलेंगे इतना होगा, तो जब इतना होगा तो हमें एक के की वैल्यू इसको बना लेना है, ये के दोनों को बराबर कर देना है, कट जाएगा, आराम से टी की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगा। समझ में आया नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन सिद्ध करने वाले बहुत ही दिए जाते हैं। चलिए एक आध और देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयताकार टी हाफ का 10 गुना होता है। तो आपको टी हाफ का 10 गुना बताना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप इस जो टी हाफ का फार्मूला होता है आपको पता है, टी 1/2 की वैल्यू होती है 0.6932 अपान के। ये आप समीकरण 1 इसको पहले रख लीजिए क्योंकि ये आपकी जरूरत लगने वाली है। समझ में आया नहीं। अब चलिए कंडीशन देख लेते हैं। अब कह रहे हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। तो आप बताएंगे भाई माना प्रारंभिक सांद्रता जो है, प्रारंभिक मात्रा हमारा जो है a हो जाएगा और t समय बाद का मामला जो होगा ये आ जाएगा। t समय बाद जो होगा वो हमारा आ जाएगा a माइनस एक्स जो बनेगा ये हमारा a हो जाएगा और ये 99.9 ये बन जाएगा, ये इतना परसेंट में होगा। चलिए इसको रख करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका k की वैल्यू जो आएगी 2.303 अपान t हो जाएगा
log base 10 ये रहेगा ही रहेगा। अब a की वैल्यू ऊपर रहेगा। अब नीचे जो है a माइनस भाई 99.9 कह रहा है, तो 99.9 और भाई प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 लाओगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। इसको ठीक से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा k बराबर 2.303 ये t हो जाएगा। log base 10 रहेगा ही रहेगा, a ऊपर हाई है। यहाँ अगर इसको आप सॉल्व करोगे भाई दशमलव हटाओगे तो ये हमारा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 99.9 बटे 100 लिखा है, इसका दशमलव हटाओगे 10 हो जाएगा। ये सीधा सीधा जो है 1000 हो जाएगा। 1000 में 999 से जब भाग दोगे, जीरो लगाओगे, दशमलव लगाओगे तो ये 9 इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर भाई a रहेगा ही रहेगा और ये काटोगे 0.99, इस तरीके से आपको 9 करके a आ जाएगा, इतना आएगा। इसको और ठीक करोगे तो k बराबर 2.303 अपान t होगा, log base 10 हो जाएगा। a रहेगा ही रहेगा, यहाँ a आप कॉमन ले लीजिए और 1 माइनस 0.99 ये आपका इतना आ जाएगा। एक काम करते हैं, एक में से इतना घटा देते हैं भाई, 1 में से ये 9 जो है लेस कर देंगे तो ये हमारा 10 में से 9 गया, 1 बच जाएगा और यहाँ पर ये 0 होगा, ये 0 होगा और फिर 0.0, कुल मिला के 001 हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला k बराबर 2.303 अपान t और ये log base 10 हमारा ये आ जाएगा भाई, a से a कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे हमारा जब इसको लेस करेंगे तो हमारा 0.001 जो है आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसका जो है 2 0 भाई 1 3 है ना, तो 3 बढ़ा करके इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये और ठीक करोगे तो हमारा k की वैल्यू जो निकल के आएगा 2.303 अपान t और log base 10 और इसको देखोगे तो ये ऊपर जो है भाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार में आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 लिखने का क्या मतलब है भाई, 10 गुणे 10 गुणे 10, आप 10 दामा 100 और 100 दामा 1000 हो जाएगा ना, तो आराम से 10 की पावर 3 लिख सकते हो। ये k की वैल्यू इतना है। एक काम करते हैं, इसको k की वैल्यू बना करके आप इसको यहाँ रख सकते हैं। इसको आप समीकरण 1 बनाए हैं, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। तो यहाँ पर आप जानते लिखे हैं k बराबर भाई 0.6932 अपान t 1/2 है। k का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको उठा के इसी पे रख देते हैं तो हमारा 0.6932 अपान t 1/2 हो जाएगा और बराबर इसकी वैल्यू रखोगे तो 2.303 अपान टी और ये log base 10 भाई ये पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, log base 10 ये आपका ऐसे आ जाएगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। log 10 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। अब एक काम करते हैं, ये 3 से इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हमारा सीधा सीधा 0.6932 अपान टी 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 शून्य 3 त्रिका 9 और फिर 3 दूनी 6, ये इतना आ जाएगा और बटे में ये हमारा टी रहेगा ही रहेगा। अब एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है भाई, हमें टी और टी हाफ में रिलेशन निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस आप जो है भाई टी इसको यहाँ कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा टी अपान टी 1/2 बराबर भाई इसको यहाँ ले गए हैं ये नीचे तो 6.909 हो जाएगा और बटे में 0.693 भाई 2 अंकी लेते हैं, 2 अंकी है तो ये दशमलव हमारा हट जाएगा। तो इसको आप ठीक करोगे तो ये हमारा जो है 6909 ये आ जाएगा और बटे 693 आ जाएगा। इसको आप ठीक से सॉल्व करते हैं तो लगभग में मान के चलिए आपका 10 आ जाएगा।
तो ये हमारा जो है बाई टी बराबर लिखोगे यहाँ आएगा, तो हमारा टी बराबर हो जाएगा 10 गुणे टी 1/2। ये हमारा निकल करके आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं भाई? आप देख रहे हैं इसको आप काटेंगे यहाँ पे 9.99 के करीब कुछ आएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 9 कुछ आएगा, 9.99 करके आएगा, तो अप्रोक्सीमेट वो 10 माना जाएगा। ठीक, तो ये आपका t बराबर 10 मल्टीप्लाई टी हाफ जो है आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से देख लो। आपको टी हाफ की वैल्यू पता है, इतना होता है एकदम 100%। प्रारंभिक सांद्रता ए है और कह रहा है कि 99.9% पूर्ण होने में, तो जाहिर सी बात टी समय बाद a माइनस एक्स की वैल्यू जो होगा a माइनस 99.9 हो जाएगा। आप परसेंट हटाओगे, इसको यहाँ आप रख करके देख लीजिए। यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे 99.9% कह रहा है, परसेंट हटाओगे बटे में 100 लाओगे, ए हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ए लगाए रहे। और फिर क्या करेंगे, तो इसको आप इसमें से सॉल्व करोगे 0.99 करके आ जाएगा। ये इनमें ए आप कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.99 हो जाएगा। 1 में से आप घटा देना, ए से कैंसिल कर देना, दशमलव हटाओगे तो आपको यहाँ पर 1000 ऊपर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000। और जब 1000 आएगा तो आप 10 की पावर 3 लिख सकते हो, 3 आगे आ जाएगा और log 10 की वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको ऐसे रहने दो। आप ये समीकरण जो आपने लिखा है इसको आप के के हिसाब से लिख सकते हैं, और के का मान यहाँ आप रख दीजिए। रखोगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। 3 से इसमें आप मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे इतना बन जाएगा। आप इसको बटे में करेंगे, करने के बाद इससे इसमें भाग देंगे तो आपका ये मान के चलिए 99.99 करके आएगा आंसर। इतना आपका आएगा, सॉल्व करोगे 99.99 करके आएगा। आप पूरा उसको 10 मान लीजिए, तो तभी तो भाई 10 गुना कह रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट उतना मान लिया जाता है। तो यह आपका टी बराबर 10 गुणे टी हाफ जो है आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही आएगा। ये मान के चलिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बार बार कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा? आपको एक का टाइमिंग दे रखा है कि 10 मिनट में 50% पूर्ण हो रहा है, तो 80% कितने में पूर्ण होगा? तो एक चीज आप जानते हैं भाई, टी हाफ की वैल्यू जो होता है भाई टी 1/2 बराबर होता है 0.6932 अपान के, ये होता है। अब यहाँ पर अगर के बराबर कह रहा है भाई आधा पूर्ण हो रहा है, मतलब टी हाफ कह रहा है, तो टी हाफ की वैल्यू 10 मिनट दे रखा है, तो यह आपका 0.693 अपान ये यहाँ पे टी हाफ हो जाएगा, और टी हाफ की वैल्यू यहाँ 10 रख दिया जाएगा, तो ये आपका जो है 10 हो जाएगा। 10 से इसमें अगर आप भाग देते हैं, मान लीजिए अभी हम भाग दे देते हैं, तो दशमलव लगाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, तो ये हमारा के की वैल्यू जो है 693, और ये जो है नीचे 1 2 3 4, ये 4 जीरो आ जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे तो लगभग ये जो है हमारा जो है 0.22 को आप 1000 से 10,000 से 693 को भाग देते हैं, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक जीरो और बढ़ाओगे, इतना आ जाएगा, 6 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.0693। ये हमारा जो है मिनट इनवर्स हो जाएगा भाई, मिनट इनवर्स हो जाएगा, ये के की वैल्यू आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है इस अभिक्रिया का 80% भाग, मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो 80% बता रहा है। तो आप भाई प्रथम कोट की अभिक्रिया से, प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण आप समीकरण ले लीजिए। आपका समीकरण है k बराबर 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स है, यही समीकरण है। एक काम करते हैं, यहाँ पर 80% कह रहा है, मतलब x की वैल्यू जो है 80% दे रहा है, तो k बराबर 2.303, ये t हो जाएगा, log बेस 10 हो जाएगा, और a रहेगा ही रहेगा, a रहेगा 80%, यानी 80% को 80/100 हो जाएगा, ये a हो जाएगा।
इसको ध्यान रखना, इस तरीके से सॉल्व करोगे आराम से आ जाएगा, यानी a माइनस 80/100 हो जाएगा। और अब आप 100 से आप 80 में जब भाग देंगे तो 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो ये आपका 0.8 आ जाएगा। तो इसी समीकरण को के बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10, यहाँ a रहेगा ही रहेगा ऊपर, और इसमें से a अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, और 0. ये हमारा 8 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। एक काम करते हैं, एक में से हम जो है ये इतना घटा देते हैं, तो भाई 10 में से 8 जाएगा, 2 ही तो बचेगा, तो 0.2 बच जाएगा। तो ये समीकरण, ये a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा k बराबर जो निकल के आ जाएगा 2.303, और ये हमारा t रहेगा ही रहेगा, और ये log बेस 10, और ये हमारा ऊपर 1 आ जाएगा, और नीचे घटाएंगे तो 0.2 हमें यहाँ मिल जाएगा, दशमलव लगाएंगे ये इतना आ जाएगा। तो हमारा k बराबर 2.303 ये t हो जाएगा, और ये log बेस 10 भाई ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, 10/2 आ जाएगा। 2 से काटोगे भाई, यहाँ पर अगर आप इसको काटते हैं तो 2 पंचे 10, log 5 आ जाएगा। तो k बराबर 2.303 ये आपका t हो जाएगा, और ये log बेस 10 2 पंचे 10 log 5, यहाँ पर log 5 की वैल्यू रखना पड़ेगा। और एक चीज आप जान रहे हैं, क्या जान रहे हो, k की वैल्यू इतना है, तो k की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, t आप यहाँ कर दीजिए, तो हमें t ही निकालना है। तो t बराबर 2.303, और ये k आपका यहाँ आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो है भाई आपको पता है 0.0693 है यहाँ पे, और ये आपका log 5 की वैल्यू जो होता है 0.006989, भाई log 5 की वैल्यू जो होता है 0.06989 होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आराम से जो है इन दोनों को गुणा करा दीजिए। पहले आप दशमलव हटा लीजिए, 2 2 4 2 2 4, एक आप कम ही ले सकते हैं, आप कम ले लीजिए, या मान लीजिए चलो ले लीजिए, 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, इसका दशमलव हट जाएगा, तो ये t की वैल्यू आपका 2.303, और ये आपका 6989 हो जाएगा, और बटे में यहाँ दशमलव हट जाएगा तो 6930 आ जाएगा। एक काम करते हैं, 1 2 3 3 0 और बढ़ा देते हैं, तब ये आपका सीधा सीधा जो है t की वैल्यू जो है ये आपका 2303 गुणे 6989 ये हो जाएगा, और नीचे 693 और 1 2 3 4 1 2 3 4 इतना आ जाएगा। एक काम करना है, इन दोनों को गुणा करा के इससे आप भाग दे दीजिएगा, इतना तो कर ही लोगे, तब आपकी t की वैल्यू जो निकल के आएगी 23.23 मिनट जो है आपका निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 80% भाग पूर्ण होने में 23.23 मिनट लगेगा। तो इस तरीके से आप आराम से जो है लगा सकते हैं। भाई कुछ नहीं करना है, पहले आप अर्ध, भाई यहाँ पे 50% कह रहा है, चाहो तो आप यहाँ रख करके भी आप निकाल सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पर अगर इतना पता है तो यहाँ पे 50% पूर्ण ही हो रहा है, यानी आधी हो रही है, तो टी हाफ की वैल्यू यहाँ 10 रख दीजिएगा, यहाँ रखोगे 10, तो ये आप साफ करोगे इतना आ जाएगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया 80% पे जब आप लगाओगे तो 80% 80/100 हो जाएगा, आराम से साफ करोगे इतना आएगा। और फिर यहाँ log 5 की वैल्यू याद रखना 0.06989 होता है, इसकी वैल्यू रखोगे, और यहाँ पर k की वैल्यू आपका इतना ही है, k की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो जब यहाँ पर k की वैल्यू रख, इस k को यहाँ करके t यहाँ कर लेना, आराम से रख दोगे, रखने के बाद सॉल्व कर देंगे, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखो ये सारे सवाल जो है आपके एग्जाम में आते हैं और बराबर आते हैं, अच्छे से आप प्रैक्टिस किए रहोगे, एग्जाम में आएगा, आराम से सॉल्व कर ले जाओगे और पूरा नंबर मिलेगा, यहाँ से नंबर कटते नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास नए टॉपिक के साथ।